पोच विधि लोचन मोचत बारी। गुरुआय सुआये भरत। श्री गुरुदेव की आज्ञा से श्री भरतलाल जी ननिहाल से आए हैं। निरखी नगर नर नारी, नगर के नर नारियों को देखा। सानुज सोचत, सानुज माने अनुज के सहित, श्री शत्रुघ्न के सहित प्रभु चिंता कर रहे हैं। श्री भरतलाल जी चिंता कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पोच विधि, विधि ब्रह्मा जी, पोच माने बहुत बुरे हैं, खराब हैं। लोचन मोचती बारी, नेत्रों से अश्रु विमोचन कर रहे हैं। ये प्रश्न फल अशुभ होगा, शुभ नहीं होगा, ये इसका मतलब है। श्री भरतलाल जी ननिहाल से बुलाए गए, आए, नगर के नर नारियों का व्यवहार देखा और माता कैकेयी से सभी घटनाक्रम को सुना तो सोचने लगे कि ब्रह्मा जी बहुत बुरे हैं, नेत्रों से अश्रु विमोचन कर रहे हैं। भूप मरन प्रभु बन गवन, सब विधि अवध अनाथ। रोबत समुझ कुमातु कृत, मीजी हाथ धुनि माथ। जब श्री भरतलाल जी ने सुना श्री कैकेयी माता से, कछु काज विधि बीच बिगार्यो, भूपति सुरपति पुरपगु धार्यो। भूप मरन प्रभु बन गवन, तात बात में सकल समारी। भई मंथरा सहाय विचारी। तो श्री भरतलाल जी, पिताजी का मरण, प्रभु का वनगमन, सब प्रकार से अयोध्या जी का अनाथ होना। कुमातु कृत समुझी रोबत, कुमाता का किया हुआ अपराध से रो रहे हैं। श्री भरतलाल जी कुमाता कृत अपराध से रो रहे हैं, क्योंकि श्री भरतलाल जी एक ऐसे हैं जिनके जीवन में यह अनुभव हो रहा है कि मेरी माता माता नहीं हुई, ये कुमाता हो गई। जबकि इतिहास कहता है कि माता कुमाता नहीं होती है, पुत्र भले कुपुत्र हो जाए, पर यहां उल्टा हुआ, पुत्र तो सुपुत्र ही रहा, माता कुमाता हो गई। साई द्रोह मोहि किन कुमाता। रोबत समुझ कुमात कृत, मीजी हाथ, हाथ मलते हुए और माथा धुनते हुए। जब कोई बस नहीं चलता है तो मनुष्य हाथ मलता है, बस चले तो हाथ चलावे, जब नहीं चल रहा है तो हाथ मल के उसको संतोष किया जाता है। माथा धोने का मतलब सिर पीटा जाता है कि मेरे भाग्य ऐसा है। अथवा तो माथा पीटने का मतलब यह है कि ये ऐसी रेखा हाथ में और भाग में, कपाल में कैसे बन गई, मेरे भाल में, मेरे हाथ में ऐसी रेखा आ गई। मीजी हाथ धुनि माथ, ये भी प्रश्न फल अच्छा नहीं है, निकृष्ट है। वेद विहित पितु कर्म करी, लिए संग सब लोग। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, श्री शत्रुघ्न जी ने मंथरा को बड़ी पिटाई कर दी। श्री भरतलाल जी ने छुड़वाया और कहा, भैया शत्रुघ्न, मेरा भी मन कहता है कि मैं कैकेयी माता को पिटाई करूं, लेकिन मुझे डर लग रहा है
कि मेरे रघुनंदन, मेरे राम जी, मेरे इस कृत्य से कहीं मुझसे नाराज न हो जाए, नहीं तो मैं इनकी बड़ी पिटाई करता। तुम इनको भी मत मारो, नहीं तो नाराज हो जाएंगे हमारे राम जी। क्या बढ़िया बात है। मतलब ये कि श्री भरतलाल जी इस बात से डरते हैं कि मेरे स्वामी, मेरे राघव नाराज ना हो जाए। वेद विहित पितु कर्म करी। वेद विहित माने वेदोक्त विधि से पिताजी के कर्म करके, पिताजी के संस्कार करके लिए संग सब लोग को संग में लिए चले चित्रकूट ही भरत, व्याकुल राम वियोग। श्री भरत चित्रकूट के लिए चले हैं, श्री राम जी के वियोग में व्याकुल है। ये भी प्रश्न फल अशुभ है। राम दरस ही हरस बड़ा, भूपति मरण विषाद। सोचत सकल समाज सुनी, राम भरत संवाद। श्री राम जी का दर्शन सभी अयोध्यावासियों को मिला, इसका बड़ा हर्ष हुआ। जब पिताजी के मरण की चर्चा गुरु श्री वशिष्ठ जी ने की तो एक बार सबको बड़ा विषाद भी हुआ। भूपति मरण विषाद। फिर इसके बाद लोगों ने श्री राम भरत का संवाद सुना तो सब सोचने लगे कि बताइए, गजब का प्रेम दोनों में है, गजब का प्रेम दोनों में है। श्री राम जी भैया भरत को राज प्राप्त हो वन में आ गए। भैया भरत ने जब ये सुना कि कुल परंपरा के विरुद्ध मेरे भैया को वन दे दिया गया है, मुझे राजा बनाया गया है, तो भागे भागे आए चित्रकूट में, राज्य सौंप दिए। श्री राम जी कहने लगे, भैया भरत, वो भैया मेरे भरत जिन्होंने नीति द्वारा पिताजी के द्वारा प्राप्त, नीति संगत पिताजी द्वारा प्राप्त राज्य को ग्रहण न करके मेरे प्रेम बस भागे भागे चित्रकूट आए हैं, तो जो राम आज तक पिताजी की आज्ञा पर कोई विचार करने के पक्ष में नहीं था, वह राम मैं कह रहा हूं आज कि राखे उराय सत्य मोहि त्यागी, तन परिहरो प्रेम पर लागी। तासु बचन मेटत मन सोचू, तही पर अधिक तुम्हार संकोचू। और तापर गुरु मही आयुष दीन्हा, अवश्य जो कहूं चाहो सोई कीन्हा। हे मेरे भैया भरत, मन प्रसन्न करी सकुच तजी, कहो करो सोई आज। श्री राम जी ऐसा किसी से नहीं कहे थे अब तक। श्री भरत से कहते हैं कि तुम खुश हो जाओ मेरे भाई, संकोच छोड़ दो, आज जो कहो मैं वही करूंगा। श्री भरतलाल जी सोचने लगे, मेरे स्वामी भी गजब के हैं, मुझसे कहते संकोच छोड़ दो, अपने संकोच में पड़ रहे हैं। इन्होंने कहा कि तासु वचन मेटत मन सोचू, इनका सोच बना रहेगा, मैं अपना संकोच छोड़ दूंगा तो इनका संकोच बना रहेगा। फिर वो सेवक किस काम का, जो साहिब सेवक ही संकोच। इसलिए श्री भरतलाल जी ने कहा, नहीं प्रभु, ऐसा नहीं, जो साहिब सेवक ही संकोची, जो सेवक साहिब ही संकोची, निजित चाहे तासु मति पोची। जो स्वामी को संकोच में डाल करके अपना हित चाहे, वो सेवक किस काम का है। इसलिए हे स्वामी, ऐसा नहीं है। मेरी प्रार्थना यह है कि प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जही आए सुदेव, आप प्रसन्न हो जाइए। अब देखिए, यही संवाद लोगों ने सुना। अब दोनों एक दूसरे कह रहे, आप प्रसन्न हो जाओ, आप प्रसन्न हो जाओ। श्री राम जी कहते, भैया भरत तुम प्रसन्न हो जाओ, और श्री भरतलाल जी कहते, स्वामी आप प्रसन्न हो जाइए। श्री राम जी कहते, भैया भरत तुम संकोच छोड़ो, और श्री भरतलाल जी कहते, आप संकोच छोड़ दीजिए। गजब का संवाद है ये। तो श्री भरतलाल जी कहते, प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जही आयुष देव, सो सिर धरे धरे करे सभा मिटई अनट
अवरे। इसीलिए ये संवाद सुन करके सब सोचने लगे कि इन दोनों का प्रेम अद्भुत है। प्रश्न फल ये बहुत शुभ भी नहीं है तो बहुत अशुभ भी नहीं है, क्योंकि लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है इसमें। सुन सिख आशिख पावरी, पाई नाई पदमाथ, चले अवध संतोष संताप बस, विकल लोग सब साथ। सुन सिख आशिख पावरी, श्री भरतलाल जी ने सरकार से प्रार्थना करी है कि जेहि उपाय पुनि पाए जनी, देखै दीन दयाल, सो सिख देइए अवधि लगी कौशलपाल कृपाल। तो श्री राम जी ने शिक्षा दी है, सुनि सिख अशिख आशीर्वाद दिया है प्रभु ने, और पावरी दी है, प्रभु करी की कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरि लीनी, भरत मुदित अवलम लहे थे, असुख जस सिए राम रहे थे, नाई पदमात मांगे विदा प्रणाम करी, राम लिए उड़लाई, नाई पदमात चरणों में माथा नवाए हैं, चले अवध संताप बस। फिर श्री भरतलाल जी जब चले हैं बड़ा संताप हुआ है। चले अवध संताप बस, विकल लोग सब साथ, सब लोग व्याकुल है साथ में। प्रभु गुण ग्राम गुणत मन माही, सब चुपचाप चले मग जाही। भरत नेम व्रत, ये प्रश्न फल भी ठीक नहीं है क्योंकि संताप प्राप्त हो रहा है। भरत नेम व्रत धर्म शुभ, राम चरण अनुराग, सगुन समुझ साहस करिए, सिद्ध होय जप जाग। भरत नेम व्रत धर्म शुभ, श्री भरतलाल जी का नेम व्रत धर्म सब शुभ है। लखन राम सिय कानन बसहि, भरत भवन बसि तप तन कसहि, दुहु देश समुझि कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु। तो भरत नेम व्रत धर्म शुभ, राम चरण अनुराग, श्री राम चरण में अनुराग है। देह दिनौ दिन दूबरी होई, घटई तेज बल मुख छवि, सोई नित नव राम प्रेम पन पीना, बढ़त धर्म दल मन न मलीना, जिम जर निकटत शरत प्रकाशे, बिलसत वेतस बनज विकासे। सगुन समुझ साहस करिए, गोस्वामी जी कहते सगुन ठीक है ये। सगुन समुझ साहस करी, साहस करो, हिम्मत करो। सिद्ध होई जप जाग, जप और जग सिद्ध होगा, पूरा होगा। चित्रकूट सब दिन बसत, प्रभु सिय लखन समेत, राम नाम जप जाप कही, तुलसी अभिमत देत। चित्रकूट सब दिन बसत, प्रभु सिय लखन समेत, प्रभु श्री राम जी श्री सीता जी लक्ष्मण जी के सहित चित्रकूट में सब दिन निवास करते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं चित्रकूट में श्री राम जी सब दिन रहते हैं। तो करना हमें क्या चाहिए? कहा राम नाम जप जाप कही, तुलसी अभिमत देत। राम नाम जप करने वाले जापक को श्री राम जी मनोवांछित देते हैं। पय नहाई फल खाई जपु, राम नाम खटमास। निष्ठा भाव विश्वास भक्ति के साथ नाम जाप करना चाहिए।
तो श्री राम जी चित्रकूट में सब दिन निवास करते हैं, यहाँ तक वर्णन किए। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता